बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हालात आज आप देख रहे हैं, मौतें हो रही हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स नहीं हैं, जिनकी मौतें हो रही हैं उनको दफन करने की या उनका आखिरी जो रिचुअल है वो करने की जगह नहीं है। लोग हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगाए हुए हैं। ये सब देखकर आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच रहे हैं, लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि कोरोना के मामले में मोदी सरकार नाकामयाब रही है और एकदम से फेल हो गई है। और कई एक न्यूज़ में भी ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह मोदी सरकार नाकामयाब रही। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मोदी सरकार नाकामयाब नहीं रही है, बल्कि वो कामयाब हुई है। क्यों कामयाब हुई है? क्योंकि वो यही चाहते थे। उनका मकसद ही यही था कि किसी तरह से जो षड्यंत्र है, जो कॉन्स्पिरेसी है कोरोना वायरस का, उन लोगों का साथ दे और किसी तरह से लॉकडाउन लगाए, किसी तरह से लोगों के अंदर डर पैदा करे, किसी तरह से लोगों को वैक्सीन लगाए, किसी तरह से लोग डरे रहें, किसी तरह से लोग मारे जाएं। ये उनका एक प्लानिंग है और वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं, नाकामयाब कहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत है कि असल चीज़ क्या हो रही है, किस तरह कामयाब हो रहे हैं। देखिए, अभी ये इतना डर फैलेगा कि थोड़ी सी भी सांस लेने की तकलीफ हो तो लोग वेंटिलेटर के पीछे भागेंगे। तो इस तरीके से आगे चलकर ये लोग जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है उसका बिजनेस करेंगे। ये एक बिजनेस का तरीका है। जिस तरीके से हमें बताया गया नेचुरल नमक सही नहीं होता और इनका जो पैकेट का नमक का जो बिजनेस है वो चलने लगा। फिर जो बारिश का पानी है जो अल्लाह ने दिया है उसको हम नापाक समझते हैं, उसको हम यूज़ नहीं करते। लेकिन जो बॉटल्स में पानी मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है, बल्कि उसमें कुछ मिनरल्स भी नहीं रहते। तो उनका ये बिजनेस हो गया। जिस तरह फ्री अल्लाह ने पानी दिया उसका बिजनेस करना शुरू किया, उसी तरह से अल्लाह ने जो ऑक्सीजन फ्री दिया है उसका भी बिजनेस ये लोग शुरू करेंगे। यही इनका प्लानिंग है। और फिर आगे चलकर और भी इनके प्लानिंग्स हैं। आगे इस तरीके से जिस तरह तहकीक होगी आपको बताता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार नाकामयाब नहीं रही, बल्कि अपने प्लानिंग के हिसाब से चल रही है और प्लानिंग के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। और हम डर के मारे, जितना वो डराना चाहते थे उतना हम डर रहे हैं, जितना हमको मारना चाहते थे उस तरीके से हम मर रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को समझ नहीं सक रहे हैं। मैं चाहता था कि इस रमज़ान में आप लोगों के सामने कुछ रोज़ों के और कुछ कुरान के मुतालिक बोला जाए, बयान किया जाए। लेकिन जहां हमने देखा कि इंसानियत को बेजा मारा जा रहा है, तो मैंने अपना वक्त इसी तहकीक में लगाया, क्योंकि जान का मसला है। रमज़ान तो आगे भी आएगा, लेकिन जहां लोगों की जान जा रही है सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी या हमारी लाइल्मी की वजह से, हमारे डर की वजह से, बेजा डर की वजह से, अगर हम समझ लें इस षड्यंत्र को, जान ले इस कॉन्स्पिरेसी को, तो हम डरेंगे नहीं। हम जब डरेंगे नहीं तो इस तरह से आपको कहीं एक शमशान में अगर थोड़ी सी लाशें आ गई तो उसको दिखाकर जिस तरीके से डराया जा रहा है, और आमदन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना का इलाज ना करने का हुक्म देकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भर दिया जा रहा है, और ये दिखाया जा रहा है कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं और हॉस्पिटल्स फुल है। तो ये सब को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम डरेंगे नहीं। लेकिन हम जितना मुमकिन हो सके आपको बताते रहेंगे।